देखो अब ना हम लोग को बनाना है 5 नंबर प्रश्न। देखो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं इन प्रश्नों का, थोड़े से आसान भी है, थोड़े से सोचने वाले भी प्रश्न हैं। देखो कैसे बनाते हैं। बोला है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखो 21 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है और उसका ना एक वृत्त का एक चाप है, वह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए कि सबसे पहले चित्र इसके माध्यम से बना लेते हैं। मान लो एक वृत्त है, मैं बोला भी हूं यदि एक चित्र बना लेते हो ना तो इसका आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। देखो कैसे, अब मान लो ये केंद्र है, एक चाप है, तो मान लो ये चाप है हमारा, है ना, ये क्या करता है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ, है ना, ठीक, ये 60 डिग्री का कोण बना दिया। अरे भाई चाप यही ना है, मान लो यहाँ है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो हमको इस चाप एबीसी की बात हो रही है, बात समझ रहे हो ना। तो इस चाप एबीसी की बात को हमको, मतलब ये एबीसी जो चाप है यह केंद्र पर क्या करता है, 60 डिग्री का, जो ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो कैसे आगे क्या बोला है, अब अंतरित करता है। तो निम्नलिखित के जो है ना नीचे जो ज्ञात करना है क्या है, पहले तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन के जैसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे पहला चाहिए चाप की लंबाई चाहिए ना, दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए हमको चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए ना। तो चाप द्वारा चाप के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं ना है। और तीसरा क्या बोला है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत जीवा द्वारा, संगत जो जीवा है, संगत जीवा इसी से है ना होके जाएगा, इसी के द्वारा जो ये वृत्तखंड बना है ना, इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो सबसे पहले जाओ, ये तो मैं क्वेश्चन का भाग लिखा हुआ हूं, क्योंकि मेरा स्लाइड अभी हट जाएगा तो फिर दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं यहां लिख दिया हूं। ये चित्र बनाने के बाद हल्ला पे हाथ से स्टार्ट करना, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। देखो लिखना क्या, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है ना, और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर, यहाँ 21 सेंटीमीटर लिख लो आप, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं कि चाप की लंबाई चाहिए, तो लिखेंगे क्या, चाप की लंबाई क्या होता है, होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही ना होता है। तो देखना अब हमको किस चाप की लंबाई चाहिए, ए बी सी, तो लिखेंगे क्या, चाप ए बी सी की लंबाई, ये पहला है हमारा, पहला ही ना पूछा है, तो लंबाई क्या होगी, थीटा कितना है 60 डिग्री ना, तो 60 बाई 360 अगुणे 2 अगुणे। अब एक बात बताओ, इसमें पाई के जगह पे रूट क्या बोला है, कुछ बोला नहीं ना है, नहीं ना बोला है कुछ, तो 22/7 रखना है, बात समझ रहे हो ना। जब तक ना बोले तब तक उस पे 22/7 रखेंगे, जब बोलेगा तभी कुछ मान रखेंगे। क्या हो जाएगा 22/7 अगुणे आर स्क्वायर, आर का मतलब 21 अगुणे 21 होगा, तो 21 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट 21 गुणे 21 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा उसको भी कर देते हैं, ठीक। देखो तो 21, अब इसका जो त्रिज्या है वह 21 सेंटीमीटर। चलो इसको काटना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये 1 0 से 1 0 कटा, 6 एक 6 और 6 छके 36 कटा ना। उसके बाद देखो ये 2 3 6 और 2 एक 2। अब देखो 7 भी 21 से कट जाएगा, 7 के 7, 7 3 का 21। अब देखो 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 3 से 3 कट गया, ठीक है। मैं देखो एक ही बार में ज्यादा काट दिया हूँ, यदि आपको दिक्कत हो तो काट के नीचे लिख के फिर काट लेना, बात समझ रहे हो ना। देखो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 22 बचा, तो 22 गुणे क्या बचा हुआ, कुछ नहीं,
तो बस 22 ही हो गया। तो इसका जो त्रिज्या का जो चाप है ये ABC वह कितना हो गया 22 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। बात समझ रहे हो ना। आगे देखो, आगे के जो हैं क्या है, चाप के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो लघु त्रिज्यखंड है ना, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दूसरा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप ना पहले फार्मूला लिख लेना, क्या होगा क्षेत्रफल इसका। तो देखो होता है वही ना थीटा बाई 360 गुण है। अब देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है। अब हमको कौन सा चाहिए, तो चाप के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चाप के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो। तो देखो चाप का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में कोण कितने का बनाया है 60 अंश का ना, तो थीटा के जगह पे 60, 360 का 360 ही गुण है, पाई के जगह पे वही 22/7 गुण है आर स्क्वायर। आर हम 21 लिया है ना, 21 दिया भी है, तो क्या हो जाएगा। अब देखो 21 का स्क्वायर होगा, लेकिन मैं 21 गुणा 21 यहीं पे कर दे रहा हूँ, काटने में भी आसानी होगी। देखो 1 0 से 1 0 कटा, 6 छक्के 36 कट गया ना। अब देखो ये कटेगा 7 क्रम 7, 7 3 का 21। अब ज्यादा नहीं काटते, इसको नीचे लिख देते हैं। यहाँ 1 0 हो गया तो 2 हो गया 22 गुणे 3 गुणे 21/6 हुआ ना। अब देखो इसको पहले काटते हैं तो 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकनम 3, अब बचा 2 ना, तो 2 एकनम 2 और 2 एकनम 2 और 2 एकनम 2, क्या बच गया हमारा हो गया 11 गुणे 21। करो मल्टीप्लाई, 21 में 21 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, मतलब 21 में 11 का मल्टीप्लाई कराना है तो ऐसे करा लो ना, 11 का नाम 11 हाथ में 1, 11 दूनी 22, 22 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, जो हमारा कौन सा है चाप के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, जो संगत चाप है वही बात है। अब देखो तीसरा क्या है, अब देखो संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो मैं लाइन खींचा हूं ना, जिसको रंगा हुआ हूं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो वही बात, त्रिज्यखंड का चाप का क्षेत्रफल तो आसान है, देख रहे हो ना इतना छोटा छोटा बन रहा है, लेकिन इसमें जो ये वृत्तखंड है ना, इसमें हमको जरूरत पड़ेगी त्रिभुज की और त्रिज्यखंड की। तो देखो एक काम तो अच्छा हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, देख रहे हो ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, बस हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, काम हमारा हो जाएगा ना। तो देखो लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके लिए क्या लिखेंगे, बराबर होगा हमारा वही चाप के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाहे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना चाहिए हमको। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ, जो हमारा त्रिज्यखंड है उसका तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज, ऐसे कर लो, हमको त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखो सबसे पहले बात क्या समझना कि देखो एक प्रमेय पढ़े हो त्रिभुज में, यदि दो बराबर भुजाएं हैं ना तो उसके जो संगत कोण होते हैं बराबर होते हैं, बात सही है ना। अब देखो ये 60 अंश दिया है, तो ऐसे समझो इन दोनों का योग तो 120 होगा, जब तीनों 180 अंश के हैं तो जब 120 होगा इन दोनों का योग, तो अब दोनों बराबर भी है तो 60-60 के होंगे ना, तो यह भी 60 का हो जाएगा और यह भी 60 अंश का हो जाएगा। तो ये तो हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया ना। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज OAC में लिखेंगे कोण O बराबर 60 डिग्री तथा OA बराबर OC, OA बराबर OC है ना, अतः
कोण ए बराबर कोण सी होगा ना, क्या, एक मिनट, कोण ए बराबर कोण सी। अब देखो यहां मैं ए लिख दिया हूं, देखो अब ए बराबर सी दोनों बराबर होंगे, लिखेंगे यदि हम लोग तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी में कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, जो यहां मैं समझाया हूं आपको। तो देखो ओ का मान 60 अंश है प्लस ए 80 दोनों बराबर है, तो क्या कर देते हैं, कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। तो ये इधर चला जाएगा, तो 2 कोण ए बराबर एक कोण ए दो कोण ए हो गया ना। तो ये इधर जाएगा तो 180 अंश माइनस 60 अंश। तो कोण ए बराबर देखो 180 में से 160 मतलब 180 में से 60 घटाओ 120 होगा। अब ये 2 का इधर गुणा हुआ है तो इधर भाग हो जाएगा, तो कोण ए बराबर 120/2 बराबर 60 अंश। और दोनों तो बराबर है, इसीलिए मैं दोनों को बताया हूं क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना। तो ये ब्रैकेट में मैं इसलिए बना दिया हूं कि आप इसको समझ लो कैसे आया है। आप डायरेक्ट यहां लिखोगे कि त्रिभुज ओ ए सी में कोण ओ बराबर 60 अंश तथा ओ ए बराबर ओ सी, अतः त्रिभुज ओ ए सी एक समबाहु त्रिभुज है। बात समझ रहे हो, समबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये मैं बस समझाने के लिए आपको बताया हूं कि ये 60 डिग्री आएगा कैसे, समबाहु त्रिभुज होगा कैसे। यहाँ ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लॉन्ग हो जाएंगे क्वेश्चन, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भगाते हैं। बात समझ रहे हो, जरूरत हो तभी करते हैं। तो यहाँ हम लोग मेंशन कर भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मेंशन नहीं किया। जब समबाहु त्रिभुज है तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, वही है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है √3/4। जब मैं क्वेश्चन चौथा बताया हूं आपको, उसी टाइम में बताया हूं कि समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज यही दो हैं। यदि इन दोनों का फार्मूला आप याद कर लेते हो ना, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला। तो √3/4 गुण है भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है हमारा, तो भुजा तो वही है ना 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणे 21 कर देंगे, क्या हो जाएगा 21 गुणे 21। बात समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 गुणे 21 में 21 का मल्टीप्लाई कराओ, 4 से 41 का वर्ग होता है, और नहीं तो 21 का नाम 21 हाथ में आया 2, 21 दूनी 42 हो गया ना, 42, 21 दूनी 42, ऐसे कर लो। अच्छा ऐसे कर लो, 21 का नाम 21, 21 दूनी 42 है 2, 44 बटा 4। देखो इसको काटाकुटी करने की जरूरत नहीं है, आप √3 के जगह पे ना 1.73 रख सकते हो। बात समझ रहे हो, मैं रख के ना बता रहा हूं। हमारा जो आंसर है ना 441 √3/4 के फॉर्म में दिया हुआ। देखो कैसे करते हैं। अब आगे जो हमारा काम है ना, यहाँ वाला काम है, संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिख लेना, संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप चाहो तो लिख सकते हो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। आगे क्या करेंगे, अब देखो जो त्रिज्यखंड है हमारा उसका क्षेत्रफल कितना है 231 ना, क्या करेंगे 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 441 √3/4। इतना ही पे हमारा जो आंसर है ना लाके छोड़ चुका है। ठीक है, इसको यदि आप आगे बढ़ाना चाहो तो जानते हो क्या करोगे, मैं बता दे रहा हूं। देखो 241 माइनस 441, या 241 नहीं है, देखो 231 माइनस 441 गुणे 1.73/4। क्लियर। अब देखो इसका गुणा करा लो, इसमें कुछ आएगा, इसका गुणा करा के तब बट्टा में 1 लिख के इसमें भी 4 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा करा लो। उसके बाद इसमें से इसको घटा दो। बात समझ रहे हो, घटाने के बाद बट्टे में हर आएगा तो भाग कर लेना, कुछ दशमलव में मान आएंगे, वही आंसर हो जाएगा। करेक्टली यदि चाहते हो दशमलव के 1 अंक 2 अंक 3 अंक, लेकिन हमारा आंसर यहीं तक ला के छोड़ दिया है तो हम यहीं तक छोड़ दें। ठीक है,
इतना आप करके मुझे बताना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं होगा तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, नोट कर लो।